केयरिंग फॉर 2 क्लाइंट्स, 2 क्लाइंट हैं, मतलब कि 2 पेशेंट हैं, न्यूली डायग्नोज्ड विद डायबिटीज, 1 क्लाइंट हैज टाइप 1 डायबिटीज एंड द अदर क्लाइंट हैज टाइप 2 डायबिटीज। 2 क्लाइंट हैं, एक को टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस है और एक जो क्लाइंट है उसको टाइप 2 डायबिटीज है। The nurse determines that the main difference between the newly diagnosed type 1 and type 2 diabetes will be, मतलब कि दोनों जो टाइप 1 और जो टाइप 2 है उसके अंदर जो डिफरेंसेस जो होंगे वो कौन से डिफरेंस होंगे, उनके अंदर जो डिफरेंस होंगे वो कौन से डिफरेंस होंगे, वो हमें क्या करना है, इसमें पढ़ना है। अब देखो, मतलब कि हमें टाइप 1 और टाइप 2 के अंदर डिफरेंस देखने हैं, देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं डायबिटीज मेलाइटस को। डायबिटीज जो मेलाइटस है वो 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। कितने वर्ड से मिलकर बना हुआ है? 2 वर्ड से। एक जो वर्ड है वो है डायबिटीज और दूसरा जो वर्ड है वो है मेलाइटस। डायबिटीज का जो मीनिंग जो होता है वो होता है आपका पोलीयूरिया। डायबिटीज का मतलब क्या होता है? पोलीयूरिया। और मेलाइटस का मतलब होता है आपका हनी, मतलब कि हनी जैसी कंडीशन होती है, हनी जैसी कंडीशन होती है जिसके कारण क्या हो जाता है? पोलीयूरिया हो जाता है। हनी का मतलब ग्लूकोज का जो लेवल है वो क्या हो रहा है दोस्तों? बढ़ रहा है। ये जो टर्म है ये दिया गया है किसने? थॉमस विलीज ने। नाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं वैसे आपको बता देता हूं। ये जो टर्म है डायबिटीज मेलाइटस, ये टर्म किसके द्वारा कोइन किया गया है? थॉमस विलीज के द्वारा कोइन किया गया है, जिसमें डायबिटीज जो वर्ड है जिसका मीनिंग पोलीयूरिया होता है और मेलाइटस जो वर्ड है उसका मतलब होता है हनी होता है। अब डायबिटीज मेलाइटस वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है टाइप 1 और एक होता है टाइप 2। अब दोनों में क्या डिफरेंस है उनके बारे में मैं आपको सारे डिफरेंस करवाता, ताकि और कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। एक्चुअली में डायबिटीज मेलाइटस 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। फर्स्ट और सेकंड पे लाऊंगा मैं आपको अभी। एक प्राइमरी होता है और एक होता है सेकेंडरी। एक सेकेंडरी। प्राइमरी जो डायबिटीज मेलाइटस है ये होता है अकर ओनली ड्यू टू पैनक्रियाज एबनॉर्मेलिटी and confined to diabetes mellitus। मतलब कि टाइप 1 जो है, जो प्राइमरी जो है वो सिर्फ और सिर्फ डायबिटीज मेलाइटस के कारण ही ये डिसऑर्डर हो गए, वो क्या कहलाता है? प्राइमरी। अब आपको डायबिटीज मेलाइटस की पढ़ रहे हैं इसमें प्राइमरी क्या मतलब कि और कोई सी अदर डिजीजेज आर नॉट एसोसिएटेड। अगर with diabetes mellitus other diseases are not associated, this will known as primary। ठीक है, other diseases are not associated। सिर्फ डायबिटीज मेलाइटस एक डिजीज रहेगी उसको और दूसरी कोई भी जो डिजीज है वो इसमें नहीं रहेगी। सेकेंडरी के अंदर क्या है? अदर डिजीजेज आर ऑल्सो एसोसिएटेड। अदर डिजीजेज मतलब डायबिटीज मेलाइटस तो रहेगा, साथ में अदर डिजीजेस भी होंगी। कैसे? एग्जांपल एक्रोमेगेली, उस क्लाइंट को एक्रोमेगेली हो सकता है, उसके कारण भी हो सकता है। एक्रोमेगेली में क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन बढ़ जाता है और ग्रोथ हार्मोन का जो फंक्शन है वो ग्लूकोज को बढ़ाने का काम करता है। जिजांटिज्म सेम, इसमें भी यही है, ग्रोथ हार्मोन बढ़ेगा। क्यूसिंग सिंड्रोम, क्यूसिंग सिंड्रोम में भी यही हो रहा है, ग्लूकोज का जो लेवल है वो क्या हो रहा है दोस्तों? ग्लूकोकोर्टिकोइड बढ़ रहे हैं। ग्लूकोकोर्टिकोइड किसकी तरह काम करते हैं? ग्लूकोज की तरह काम करते हैं, मतलब ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाने का थोड़ा बहुत काम करते हैं। तो ऐसी डायबिटीज मेलाइटस जिसके अंदर और डिजीजेज भी हैं डायबिटीज मेलाइटस के साथ प्रेजेंट, वो सेकेंडरी कहलाता है। और सिर्फ डायबिटीज मेलाइटस है, अदर डिजीजेज प्रेजेंट नहीं है, प्राइमरी कहलाएगा। अब इसके टाइप होते हैं टाइप 1 और टाइप 2। मेनली यही होता है 98% केस में, सिर्फ 2% केस के अंदर क्या पाया जाता है? सेकेंडरी पाया जाता है। सेकेंड मतलब 2 मतलब 2%, याद रख लेना। अब हम बात करते हैं टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 जो है उसे हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस के नाम से जानते हैं। इसे हम नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस भी कहते हैं। अब इसे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस क्यों कहते हैं दोस्तों? कि इसके अंदर क्या होता है कि जो पैनक्रिएटिक जो सेल हैं वो इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं करती है। मान लो कि उन सेल्स का क्या हो गया? डिस्ट्रक्शन हो गया,
कोई भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया, ठीक है, तो इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है, या डिक्रीज इंसुलिन फॉर्मेशन। अब एक बात बताओ, जब इंसुलिन का फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा तो आप उस क्लाइंट को और कुछ चीज थोड़ी दोगे, आप उसको क्या दोगे, इंसुलिन दोगे। इसके कारण ही इसे हम किस नाम से जानते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस और टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस के नाम से जानते हैं। इसके अंदर क्या होता है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंस के अंदर इंसुलिन तो है, इंसुलिन प्रोडक्शन इज या फॉर्मेशन इज प्रॉपर बट इंसुलिन का प्रोडक्शन तो होगा, लेकिन वो जो इंसुलिन है वो क्या करेगा, काम नहीं करेगा। काम क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इंसुलिन किससे जाके जुड़ता है, रिसेप्टर से जुड़ता है। तो जो इंसुलिन के जो रिसेप्टर्स हैं वहां पर जाकर जो इंसुलिन है वो ऐड नहीं हो पाएगा। तो इंसुलिन के होने के बावजूद जो इंसुलिन है वो क्या नहीं कर पा रहा है दोस्तों, काम नहीं कर पा रहा है। तो उसे हम किस नाम जानेंगे कि नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। इंसुलिन की कमी नहीं है, इंसुलिन है हमारे पास, लेकिन इंसुलिन जो है वो क्या नहीं कर पा रहा है, अपना काम नहीं कर पा रहा है ब्लड में होने के बावजूद, इसलिए इसे हम किसके नाम जानते हैं, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, बट अनेबल टू ऐड टू रिसेप्टर्स, ठीक है। अब इसलिए इसमें हमें क्या देना पड़ेगा, क्लाइंट को इंसुलिन ही देना पड़ेगा, लेकिन इसके अंदर हम जो देते हैं वो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट देते हैं। हाइपो मतलब कम करने वाले, और ग्लाइसेमिक मतलब ग्लूकोज को कम करने वाले, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत कई बार ऐसा भी पाया जाता है कि इंसुलिन भी देना पड़ जाता है, लेकिन वो उस केस में देते हैं जब इंसुलिन का प्रोडक्शन क्या होगा, कम होगा, वैसे नहीं देंगे, ठीक है। तो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट ही देते हैं इसमें। तो इसके अंदर हम क्या देते हैं दोस्तों, इंसुलिन देते हैं। नेक्स्ट अंतर देखते जाओ, टाइप 1 और टाइप 2 में तो बहुत सारे अंतर आएंगे। टाइप 1 जो होता है ये प्रेजेंट होता है मेनली प्रेजेंट इन यंग एज, और इट इज प्रेजेंट इन ओल्ड एज। ज्यादातर ये 40 साल से कम की एज के लोगों में पाया जाता है टाइप 1, ठीक है। कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर, और ये ज्यादातर 40 साल से ज्यादा के लोगों में पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा इट इज नॉट एसोसिएटेड विद ओबेसिटी, इट इज नॉट एसोसिएटेड विद ओबेसिटी, मतलब कि ओबेसिटी से जुड़ा हुआ नहीं है ये क्या कहना चाहता हूं, मतलब कि टाइप 2 क्या होता है कि जो ओबेज जो क्लाइंट है ना उनके अंदर क्या मिलता है, टाइप 2 मिलता है। लेकिन टाइप 1 मैंने पहले बता दिया यंग एज में होता है, यंग एज में कौन ओबेज होता है, तो ओबेसिटी से इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन टाइप 2 जो है उन क्लाइंट के अंदर ज्यादा मिलेगा जिनकी एज ज्यादा हो गई है और जिनको ओबेसिटी की प्रॉब्लम है। तो ये एसोसिएटेड है, एसोसिएटेड विद ओबेसिटी। इसके अलावा इसका जो ऑनसेट है वो एक्यूट ऑनसेट है। इसका जो ऑनसेट है वो दोस्तों कैसा ऑनसेट है, एक्यूट ऑनसेट है। इसका जो ऑनसेट है दोस्तों वो क्रोनिक ऑनसेट है। अब एक्यूट ऑनसेट और क्रोनिक ऑनसेट मतलब क्या है, एक्यूट का मतलब ये एकदम से आ जाएगा, आपको पता ही नहीं लगेगा, एकदम से प्रेजेंट हो जाएगा। कोई नॉर्मल है, एकदम से पता लगा 5 दिन में उसको कि डायबिटीज मेलाइटस हो गया। लेकिन क्रोनिक क्या होता है दोस्तों, धीरे धीरे ग्लूकोज पहले प्री डायबिटिक स्टेट में जाएगा, प्री डायबिटिक टाइप 2 में ही आएगा। टाइप 1 के अंदर कभी भी प्री डायबिटिक में नहीं आएगा, वो डायरेक्ट डायबिटीज मेलाइटस होता है। इसके अंदर पहले प्री डायबिटिक में होगा, प्री डायबिटिक रिवर्सिबल होता है, मतलब उसको अगर कंट्रोल कर लिया तो डायबिटीज नहीं होगा, लेकिन कंट्रोल नहीं किया तो फिर बढ़ेगा, फिर और बढ़ेगा, तो वो इंक्रीज होता हुआ जाएगा। तो इसका ऑनसेट एक्यूट होता है और इसका ऑनसेट क्या होता है, क्रोनिक होता है। अगर जिस भी चीज में एक्यूट ऑनसेट होता है, एकदम से जिसमें ऑनसेट होता है दोस्तों, उनके अंदर कॉम्प्लिकेशन एकदम से नहीं आते, कॉम्प्लिकेशन धीरे धीरे आते हैं। तो कॉम्प्लिकेशंस आर नॉट प्रेजेंट, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन तो क्रोनिक में आते हैं ना, धीरे धीरे बनते हैं, तो उसके कॉम्प्लिकेशंस में साथ में बनते रहते हैं। लेकिन एकदम से हुआ तो कॉम्प्लिकेशंस लेटर बाद में आते हैं। तो कॉम्प्लिकेशंस आर नॉट प्रेजेंट at the time of diagnosis, at the time of
डायग्नोसिस के टाइम में इसमें कॉम्प्लिकेशन प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन यहां पर अगर हम जब पेशेंट की डायग्नोज करते हैं ना, क्योंकि पेशेंट ने अपने आप पे ध्यान नहीं दिया, ओबेज हुआ है, धीरे धीरे उसका बढ़ता जा रहा है, तो डायग्नोसिस के टाइम पे कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं दोस्तों, इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो कॉम्प्लिकेशंस आर प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस। इसके अंदर जो इसका मेन जो कॉम्प्लिकेशन है वो क्या कहलाता है, इसका जो कॉम्प्लिकेशन है वो कहलाता है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, DKA, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। क्या होता है कि कीटोन्स का फॉर्मेशन हो जाता है कि बॉडी क्या होती है, उसको ग्लूकोज का यूज कर नहीं पाती है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ है, तो बॉडी क्या काम करती है, ग्लूकोज की जगह फैट का यूज करती है, और फैट का जब यूज होता है तो क्या बनता है, कीटोन्स बनते हैं। फैट का यूज होता है, क्या बनते हैं, कीटोन्स बनते हैं, इसलिए से हम बोलते हैं कीटोन कीटो एसिड होते हैं, तो इसलिए से हम क्या बोलते हैं, कीटो एसिडोसिस। डायबिटीज के कारण कीटो एसिडोसिस होना, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। इसके अंदर कारण जो होता है हाइपरग्लाइसेमिक, हाइपर ओस्मोलर, ये एक ही नाम है, हाइपरग्लाइसेमिक, हाइपर ओस्मोलर, नॉन कीटोइक सिंड्रोम। हाइपरग्लाइसेमिक, हाइपर ओस्मोलर, नॉन कीटोइक सिंड्रोम, इसका क्या होता है दोस्तों, कॉम्प्लिकेशन होता है। ठीक है, इसका क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन होता है। हाइपरग्लाइसेमिक, हाइपर ओस्मोलर, नॉन कीटोइक सिंड्रोम, मतलब कि ग्लूकोज का लेवल बढ़ना, ब्लड की ओस्मोलरिटी इंक्रीज होना, लेकिन कीटोन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, फैट का यूज ये नहीं करेगा। ठीक है, ये इसका क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन होता है। इसके अलावा जैसे जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटस, वो टाइप फर्स्ट का ही एक टाइप है, इसलिए मैंने वहां पर आपको अलग से नहीं दिखाया। जुवेनाइल का मतलब क्या होता है दोस्तों, जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटस का मतलब क्या होता है कि जब चिल्ड्रन के अंदर डायबिटीज मेलाइटस प्रेजेंट होता है तो उसे हम किस नाम जानते हैं, जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटस, NILE। जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटस चिल्ड्रन के अंदर अगर प्रेजेंट होता है तो उसे हम जुवेनाइल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो उसे हम किस नाम जानते हैं, जुवेनाइल के नाम से जानते हैं। इसके अलावा और भी होते हैं, जैसे MODY, मोदी जी नहीं है ये है MODY। MODY का मतलब क्या है, मैच्योर ऑनसेट डायबिटीज। अगर ये यंग एज में होता है तो इसी क्या बोलते हैं, मैच्योर ऑनसेट डायबिटीज इन यंग इंडिविजुअल। एक्चुअली में जीन पाया जाता है MODY जीन, उसी के कारण ये होता है, और इसका क्या नाम है, मैच्योर ऑनसेट डायबिटीज इन यंग इंडिविजुअल। अगर 25 साल से कम की एज में ये होता है ना, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, MODY के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं, MODY। और एक और होता है, इसी में लिखना LADA, इसी का टाइप है, लिखना LADA। टाइप फर्स्ट का टाइप है ये, लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज इन एडल्ट्स। ठीक है, लेटेंट ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के कारण डायबिटीज होता है, उसे हम बोलते हैं लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज इन एडल्ट्स। ये लगभग 35 साल के बाद में होता है, 35 से 40 साल की एज में लगभग पाया जाता है। तो ये भी किसका कारण टाइप है, टाइप फर्स्ट। ये एकदम से ऑनसेट होते हैं, MODY, LADA। ठीक है, ये सब किसके टाइप है, टाइप फर्स्ट के। टाइप सेकंड जो होता है उसके अंदर क्या होता है दोस्तों, वो धीरे धीरे डेवलप होता है, वो ऐसे डेवलप नहीं होता है। तो ये सब इसके क्या हो गए, आपके टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड के अंदर हमने पढ़ लिए। एक बार मैं दोबारा से जल्दी से रिवाइज करवा देता हूं, फिर मैं क्वेश्चन पे आऊंगा। नाम दिया है थॉमस विलीज ने, पॉलीयूरिया हनी इसका वो है, इंसुलिन डिपेंडेंट है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है, इसलिए इंसुलिन चाहिएगा। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स चाहिएंगे, यंग एज में प्रेजेंट होता है, ओल्ड एज में मेनली प्रेजेंट होता है। नॉट एसोसिएटेड ओबेसिटी, ओबेसिटी के साथ एसोसिएटेड होता है। एक्यूट ऑनसेट होता है, क्रोनिक इसका ऑनसेट होता है। जब ये डायग्नोसिस किया जाता है उस समय कॉम्प्लिकेशंस प्रेजेंट नहीं होते, उस समय भी कॉम्प्लिकेशंस प्रेजेंट होते हैं। इसका मेन कॉम्प्लिकेशन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है, इसका HHNS है। ठीक है, HHNS बोलते हैं इसको, हाइपरग्लाइसेमिक हाइपर ओस्मोलर नॉन कीटोइक सिंड्रोम। और इसके कुछ अलग टाइप भी होते हैं टाइप फर्स्ट के, इसमें जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटस और MODY, मैच्योर ऑनसेट डायबिटीज इन यंग इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो ये सब हो गए टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड के अंदर डिफरेंस है जो डायबिटीज मेलाइटस में। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है ये, द नर्स डिटरमाइंस दैट द मेन डिफरेंस बिटवीन न्यू डायग्नोस्ड टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकंड इज दैट इन टाइप फर्स्ट डायबिटीज, कि ये मेन डिफरेंस है कि टाइप फर्स्ट डायबिटीज में ये होता है। अब देखो टाइप फर्स्ट में ये होता है, ऑनसेट ऑफ द डिजीज इज स्लो। मैंने आपको बताया था कि टाइप फर्स्ट क्या होता है, एक्यूट होता है, मतलब फास्ट होता है, तो बिल्कुल गलत है ये। यहाँ पर स्लो की जगह क्या होना चाहिए था, ये एक्यूट होना चाहिए था या फिर फास्ट होना चाहिए था, तो ये बिल्कुल क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा, एक्सेसिव वेट इज ए कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर।
टाइप फर्स्ट में वेट का कोई लेना देना ही नहीं है, यंग एज में होता है, वहां कहाँ ओबेसिटी आती है, तो बहुत कम लोगों में होती है, मतलब यंग एज में ओबेसिटी। तो एक्सेसिव वेट इज कॉन्ट्रीब्यूटिव फैक्टर ऑफ टाइप सेकंड, ठीक है, ये टाइप सेकंड की बात कर रहा है, ये भी टाइप सेकंड की बात कर रहा है। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट इन्वॉल्व्स डाइट, एक्सरसाइज एंड ओरल मेडिकेशंस। भाई डाइट और एक्सरसाइज तो ठीक है, लेकिन ओरल जो मेडिकेशंस जो होते हैं ना, ये मेनली किस में लेते हैं हम, टाइप सेकंड में। क्यों? क्योंकि टाइप फर्स्ट तो इंसुलिन डिपेंडेंट है, उसमें तो इंसुलिन चाहिएगा, अब ओरल कुछ भी दे दो ड्रग्स काम ही नहीं करेगी, इसलिए ये भी नहीं है। नेक्स्ट, कॉम्प्लिकेशंस आर नॉट प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस। कॉम्प्लिकेशंस जो है वो डायग्नोसिस के टाइम में प्रेजेंट नहीं होते, बिल्कुल सही है, क्योंकि एक्यूट ऑनसेट होता है, जब डायग्नोस किया जाएगा उस समय कॉम्प्लिकेशन प्रेजेंट नहीं होंगे, बाद में क्या आते हैं इसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। इसलिए जो आंसर ऑप्शन नंबर जो थर्ड है दैट विल बी अवर आंसर, इसका जो आंसर होगा ये होगा। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन।